बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और साथ ही समोसे, पकौड़े, रोल्स वगैरह की भी बहार आ जाती है और उनके साथ जब तक केचप ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। आज हम शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही मज़ेदार शुगर फ्री केचप बना रहे हैं जो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। इसके लिए यहाँ पर 1 kg बहुत अच्छे लाल सुर्ख पके हुए टमाटर लिए हैं। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इन पर इस तरह से कट्स लगा दिए जाएंगे जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस एक ही साइड पे हम कट लगा रहे हैं। टमाटर अच्छे पके हुए और सुर्ख लीजिएगा, तभी आपकी केचप ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी और खुश रंग भी बनेगी। इसके बाद हम एक सॉस पैन के अंदर अपने टमाटोज़ को ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप वाटर और इसके बाद इनको बिल्कुल धीमी आंच पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ़्ट होना शुरू हो जाए और इनकी स्किन सॉफ़्ट हो जाए और उतरना शुरू हो जाए। अब हमने ढाँप कर तकरीबन 15 मिनट के लिए अपने टमाटर को पकाया है और देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने पानी रिलीज़ किया है। टमाटर के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब इनकी स्किन भी ऊपर से उतरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये अभी सॉफ़्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमें इसे और टाइम देना है। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर 3-4 जवे लहसुन के भी ऐड कर देंगे। लहसुन का भी अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाएगा और साथ ही ये सॉफ़्ट भी हो जाएंगे। अब देखिए तकरीबन 5-6 मिनट के बाद हमारे टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं, स्किन बिल्कुल उतर रही है और साथ ही लहसुन के जवे भी सॉफ़्ट हो चुके हैं और हमें इसी स्टेज पर इनको लेकर आना था। अब हम इसका थोड़ा सा पानी जो रिड्यूस हुआ है उसको रिड्यूस करेंगे और अब इसको हम ओपन नहीं रखेंगे, हम लिड से इसको कवर नहीं करेंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। यहाँ हमने किशमिश जो तकरीबन हाफ़ कप है उसे 1 कप पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब ये काफ़ी फूल गई है और साथ ही यहाँ पे हमने 2 ऑरेंजेस लिए हैं और उनका जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ऑरेंजेस खूब अच्छे और मीठे होने चाहिए। अब हमारे ऑरेंजेस का जूस भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम ग्राइंडर के अंदर अपने टमाटर को जो कि बिल्कुल इस वक्त ठंडे हो चुके हैं प्योरी कर लेंगे, साथ ही लहसुन भी पीस जाएंगे और इसके बाद एक स्ट्रेनर की मदद से इनको हम छान लेंगे। लेकिन छानना ज़रूरी नहीं है, अगर आप बग़ैर छाने भी बनाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन छानने से ज़रा फ़ाइन टेक्स्चर आता है। इसी तरह हम यहाँ पर अपने रेजिन्स यानी कि किशमिश जो हमने भिगो के रखे थे उनको भी एक फ़ाइन प्यूरी में चेंज कर लेंगे और इनको भी हम स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि एक फ़ाइन सी प्यूरी हमें हासिल हो जाए। अब हमारे पास टमाटो की भी प्यूरी बन चुकी है, रेजिन्स की भी प्यूरी बन चुकी है और ऑरेंज का जूस भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब इन तीनों चीज़ों को हम दोबारा से सॉस पैन में ऐड कर देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इनका पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए। ये केचप ना सिर्फ अपने जायके में बेहतरीन है बल्कि ये सेहत के एतबार से भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम इसमें मिठास ऑरेंज जूस के ज़रिए और रेजिन्स के ज़रिए यानी कि किशमिश के ज़रिए पैदा कर रहे हैं जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए सेफ़ हैं। अब यहाँ पर हमने एक बादियान का फूल और एक सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर दिया है ताकि उनका भी अच्छा सा फ्लेवर हमारी केचप में ऐड हो जाए। जैसे जैसे केचप थिक होती जाएगी इसमें से मोटे मोटे छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने पैन को हाफ़ लिड से ढाँप के रखें, क्योंकि ये इससे आपका चूल्हा बहुत मैसी हो सकता है और साथ ही इसके छींटे बहुत ही दूर दूर तक जाते हैं और ये आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए इस स्टेज पर बहुत एहतियात कीजिएगा। देखिए इसमें से कितने मोटे मोटे बबल्स उड़ रहे हैं और ये काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, इसलिए अपनी ज़रूर केयर कीजिएगा। अब स्टेज पर हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है 1/2 टीस्पून और काफ़ी हद तक हमारी केचप थिक हो चुकी है। आप देखिए इसमें से कितने मोटे मोटे बबल्स निकल रहे हैं, जो इस बात की निशानी है कि पानी का इसमें से कंटेंट तकरीबन ख़त्म हो चुका है और पानी हमें बिल्कुल रिड्यूस करना है। पानी अगर थोड़ा सा भी रह जाएगा तो केचप बहुत जल्द ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ की हमने बहुत केयर करनी है। जिस वक्त पानी तकरीबन ख़त्म हो जाए उस स्टेज पर हमने इसकी थिकनेस को थोड़ा सा लिक्विडी करने के लिए सिरका ऐड किया है जो कि 1/3 कप है। सिरका ना सिर्फ केचप का जायका अच्छा करेगा बल्कि इसकी लाइफ भी बढ़ा देगा और इसका कलर भी ब्राइट करेगा। क्योंकि हमने केचप के अंदर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, चीनी प्रिजर्वेटिव का भी काम देती है और ना ही हमने इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल्स की शक्ल में ऐड किए हैं।
इसलिए ये सिरका इसको प्रिजर्व करने का काम भी देगा। अगर आपको केचप का कलर ब्राइट रेड चाहिए तो आप इसके अंदर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 चुटकी फूड कलर भी ऐड किया है, रेड फूड कलर हमने ऐड किया है। और अब हम इसको थोड़ी सी देर और पकाएंगे और इसके बाद इसके अंदर हमने चिली का फ्लेवर ऐड करने के लिए रेड चिली हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ऐड कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। और बस अब हम अपना फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। जो हीट हमारे पैन में मौजूद है उसी में केचप थोड़ी देर और पकेगी और फिर इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि किस तरह से हो जाती है। अब देखिए तकरीबन 3-4 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी केचप अब थोड़ी सी ठंडी होने भी लगी है और इसमें से अब बुलबुले भी थोड़े कम होते जा रहे हैं। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। एक प्लेट के अंदर आप केचप डालिए, देखिए इसमें से बिल्कुल भी पानी सेपरेट नहीं हो रहा। अगर इसमें से पानी सेपरेट हो रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि आपकी केचप अभी तैयार नहीं है, आप उसे कुछ देर और पकाइए। लेकिन हमारी केचप बिल्कुल तैयार है और वो उसकी थिकनेस बता रही है कि वो बिल्कुल केचप की कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। हम इसमें से अब बादियान का फूल और दालचीनी का टुकड़ा बाहर निकाल देंगे। इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू शामिल हो चुकी है। और इसके बाद केचप को ठंडा कर लेंगे और इसके पास खुश्क और साफ़ बॉटल्स के अंदर फिल कर लेंगे। लीजिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी केचप बिल्कुल तैयार है। जायके में बेहतरीन है, सेहत के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है। शुगर पेशेंट्स रमज़ान के दौरान स्नैक्स के साथ इसे एंजॉय करें और बहुत मज़े ले लेके समोसे, पकोड़े, रोज़ वगैरह खाएं। अपनी चाटों में भी ऐड कर सकते हैं। चाइनीज़ रेसिपीज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही जायकेदार तैयार होती है। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ये हेल्दी पर्सेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट वॉचर्स के लिए भी बहुत ही अहम है। रमज़ान मुबारक के हवाले से शुगर पेशेंट के लिए हमने एक पूरी सीरीज़ तैयार की है जिसमें हम बहुत सी शुगर फ्री रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे। वेट वॉचर्स के लिए भी बहुत अहम है और सबके लिए ही बहुत ही टेस्टी भी हैं। आप वीडियोस को देखती रहिए। इंशाल्लाह जल्द ही हम आपके साथ बहुत अच्छे से ड्रिंक्स भी शेयर करने वाले हैं जो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही सेफ़ हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आप अपने आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी दीजिएगा और इसके अलावा अगर आपको किसी ख़ास रेसिपी की ज़रूरत है तो वो भी हमसे डिस्कस कीजिएगा। रमज़ान मुबारक में इफ़्तार के वक्त जब आप अपने स्नैक्स के साथ इस केचप को एंजॉय करेंगे तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।